जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है, अगर कोई संख्या के पावर जीरो है तो उसका मान एक आता है, लेकिन अगर वह संख्या जीरो है और उसके पावर में जीरो है तो उसका मान क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं एक, कुछ जीरो और कुछ अनंत मानते हैं। तो यह एक गणितज्ञों के बीच में बहुत चर्चे का भाग है कि जीरो के पावर अगर जीरो है तो उसको कौन सा वैल्यू को सही माने। तो मैं आज ये तीनों वैल्यू को बताऊंगा कि ये कैसे कैसे आते हैं। तो इसको समझने से पहले जीरो के विशेष गुण को समझिए जो जीरो को मिला हुआ है। जीरो के और भी कई गुण हैं जिसको मैं किसी अन्य वीडियो में जीरो को समझा दूंगा कि जीरो के कितने गुण हैं, और भी गुण मिले हैं जीरो को। आज बात करते हैं विशेष विशेष गुणों की। वह क्या है? अगर कोई संख्या है, ठीक है, इस संख्या में हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान जीरो आ जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, आप जानते भी होंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेता हूँ कोई संख्या है, वो जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप समझ लीजिए। मैं नॉर्मली रूप से समझाने के लिए एक छोटा अंक ले रहा हूँ, आप बड़ी से बड़ा ले लीजिए। मान लीजिए 10, ठीक। अब 10 में हम जीरो से गुणा करते हैं, कितना आएगा? जीरो। नॉर्मल सी बात है। लेकिन अन्य संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हम 10 में 2 से गुणा करें तो 20 आ जाएगा। अगर 10 में 1 से गुणा करें 10 आ जाएगा। लेकिन जीरो एक ऐसा संख्या है कि हम उसमें अगर हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसका मान जीरो आना ही आना है। तो यह जीरो के पास एक विशेष गुण है। दूसरा कि अगर हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग दें तो भी उसका मान जीरो आएगा। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए वह संख्या जीरो है, जीरो में से हम कोई संख्या से भाग कर रहे हैं, 4 है, ठीक। 4 से अगर हम जीरो से भाग कर रहे हैं, जीरो में भाग कर रहे हैं तो उसका मान जीरो आ जाएगा। अब इस जीरो की जगह कुछ और संख्या मानते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है। सरल बनाने के लिए बता रहा हूँ, 4 में 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर अंश में जीरो है और हर में कोई भी मान हो, अंश में जीरो है लेकिन हर में अगर कोई भी मान हो तो उसका मान जीरो आना ही आना है। तीसरा, अगर अंश में जीरो हर में भी जीरो, तब क्या होगा? इस कंडीशन में उसको अपरिभाषित मान कर दिया गया और उसको लिखा जाता है इस तरह से। इसको अनंत कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि यहाँ हम जीरो की पावर अगर जीरो करते हैं तो उसकी 3 वैल्यू कैसे आते हैं। इसके लिए घातांक का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई संख्या है उसका पावर m है और उसी संख्या के n पावर से हम उसमें भाग करते हैं तो जो घातांक का फार्मूला है वो ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देंगे, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ हम देखते हैं ज़ीरो के पावर ज़ीरो, इसको लिख सकते हैं ज़ीरो के पावर 1 माइनस 1, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये और ये बराबर हो गए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ यम n है तो यहाँ हम 1 और 1 लिखेंगे। a की जगह 0, 0 के पावर 1 अपन 0 के पावर 1। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है तो उसका मान वही रह जाता है। तो 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 1 अपन 0। अब हम इसको अगर संख्या के रूप में ट्रीट करें, अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई संख्या है अंश में भी जीरो और हर में भी जीरो तो उसका मान अनंत आ जाता है, ठीक।
ये गणितज्ञों ने कहा है। और इसी का एक अपवाद यह है कि अगर कोई संख्या है फिर अंश में जितना है अगर हर में भी उतना ही है तो उसका मान 1 आता है कि नहीं? हाँ, अंश में जितना है वही संख्या अगर हर में भी हो तो उसका मान 1 आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये और ये आपस में कट के इसका मान 1 आ जाएगा इस हिसाब से। और एक 0 में 0 का भाग जो भी आपने देखा उसका मान कितना था? अनंत। अब इसका मान 0 कैसे आता है? 2 मान आपने देख लिया, पहला 0/0 है तो उसका मान अनंत आता है। इसके अनुसार गणितज्ञों का मानना है कि अंश में भी 0 अगर हर में भी 0 है तो उसका मान अनंत आएगा, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और नॉर्मल गणित की भाषा देखा जाए, जो अंश में भी संख्या है और अगर वही हर में भी है तो उसका मान 1 आता है। जाहिर सी बात 1 अनंत। 2 मान देख लिए, अब 0 आता कैसे है वो समझिए। हमारा है 0/0, ठीक। हम इसको 0 × 1/0 लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 3 × 1/5, तो हम इसको 3/5 लिख सकते हैं। बात तो यही हुआ। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो अब यहाँ ये वाला अप्लाई होगा कि 0 में अगर कोई संख्या का गुणा होता है तो उसका मान 0 आ जाता है गणित के अनुसार। मेरा कोई नियम नहीं है, गणित कहता है कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। और हम इसको मान लेते हैं यह एक संख्या है और यहाँ पे हम अनंत कर देंगे। अगर कोई संख्या में 0 से भाग होता है तो उसका मान अनंत आता है। ये भी है। यहाँ एक 4th गुण आप लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या है, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, संख्या को अगर हम किसी शून्य से भाग कर रहे हैं, संख्या को अगर हम शून्य से भाग कर रहे हैं तो भी अनंत आता है। शून्य को शून्य से भाग करते हैं तो भी अनंत आता है और किसी संख्या में अगर शून्य से भाग करते हैं तो भी अनंत आता है, दोनों में अपरिभाषित। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 × इसका 1/0 अनंत, और अनंत में 0 का गुणा 0। पहला नियम के अनुसार भाई अगर कोई संख्या में 0 का गुणा हो रहा है तो 0 अनंत में, और वैल्यू पता नहीं है लेकिन अनंत एक मान है, उसका मान क्या है पता नहीं है लेकिन अनंत एक वैल्यू है और उसमें अगर हम 0 का मान 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। पहला 1, दूसरा अनंत और तीसरा 0। आपने ऐसा देखा कि किस तरह से एक ही के लिए, जैसे 0 की पावर 0 है उसके 3 मान आ गए, पहले तो 1, दूसरा अनंत, तीसरा 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 के 3-3 मान हो सकते हैं। हम 0 के और कितने भी गुण हैं और कितने विशेष गुण हैं इसको हम किसी वीडियो में चर्चा कर देंगे। स्पेशली यहाँ 4 गुणों का चर्चा हुआ है जिसमें अगर किसी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 हो जाता है, किसी संख्या से अगर 0 में भाग होता है तो उसका मान भी 0 होता है, अगर 0 में हम 0 से भाग करते हैं तो अनंत आता है, अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो भी अनंत आता है। यहाँ 4 गुणों की चर्चा किए हैं हम, अगर अन्य किसी वीडियो में 0 के पूरे विशेष गुणों को चर्चित कर देंगे, बता देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।